हाय अस्सलाम वालेकुम। आज चमन उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 22 पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की समझदारी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझदारी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इमारत, कबीले, सरदार, अमीन। इमारत, कबीले, सरदार, अमीन। तुम पढ़ चुके हो कि काबा की कच्ची इमारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। कि काबा की कच्ची इमारत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। एक मर्तबा ये कच्ची इमारत गिर गई। एक बार ये कच्ची इमारत गिर गई तो कुरैश के कबीले कुरैश के कुनवे और कबीले वालों ने कहा कि एक बार पक्की इमारत बना दें ताकि बार बार टूटने फूटने का झंझट ना रहे। ये बात सबने मान ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इस इमारत के बनाने में शरीक हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से काबा में एक काले रंग का पत्थर लगा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से काबा में एक काले रंग का पत्थर लगा हुआ है। इसे हजरे अस्वाद कहते हैं। जब इमारत इतनी ऊंची हो गई कि इसमें वो पत्थर लगाया जा सके तो हर कुनवे कबीले के सरदार ने चाहा। जब इमारत इतनी ऊंची हो गई कि इसमें वो पत्थर लगाया जा सके तो हर कुनवे कबीले के सरदार ने चाहा, मैं इसको अपने हाथ से लगाऊं। इस बात पर झगड़ा बढ़ा और 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका। आखिर एक बूढ़े सरदार ने कहा, कल सुबह सवेरे जो कोई खाना काबा में सबसे पहले आए उसके ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए। कल सुबह सवेरे जो कोई खाना काबा में सबसे पहले आए इसके ऊपर फैसला छोड़ दिया जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ,
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن صبح کو ہمارے وہاں لائے جہاں اس کو لگانا تھا محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر عمارت کے ایک کونے پر لگا دیا۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر عمارت کے ایک کونے پر لگا دیا اور اس طرف کسی قسم کا جھگڑا نہ ہوا۔